सदिश बीजगणित, ये कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 10 है। इसमें क्या होता है, सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ने से पहले सदिश और अदिश दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पास एक नंबर पर होती है सदिश राशि, दूसरी होती है अदिश राशियाँ। सबसे पहले पढ़ेंगे अदिश राशि। अदिश राशियाँ क्या होती है, ऐसी राशियाँ जिनमें क्या केवल परिमाण होता है, अदिश राशियाँ कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए ले लिया अपन ने, जैसे अपनी लंबाई हो गई, भार हो गया, उसके अलावा समय हो गया, उसके अलावा दूरी हो गई। समय की कोई दिशा थोड़ी होती है, नहीं होती ना, दूरी की दिशा होती है, लेकिन दूरी किस तरफ ऐसे नहीं बोले तब होता है। फिर होता है अपने पास क्षेत्रफल हो गया, कार्य हो गया आदि, ये होती है अपने पास अदिश राशियाँ। अब सदिश राशियों और अदिश राशियों में बस इतना ही अंतर है कि सदिश राशियाँ होती है उनमें क्या है, परिणाम जो परिमाण होता है उसके साथ साथ दिशा भी होती है। तो सदिश राशियाँ देखो, सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनमें परिणाम या परिमाण तथा दिशा, दोनों होते हैं। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के अंदर आ गया इसके और बात जैसे ले लो, वेग ले लो, वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, क्षेत्र की तीव्रता आदि। ठीक है, अब आगे देखेंगे सदिश क्या होता है। सदिश के अंदर चलते हैं तो सदिश जो होता है इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अपन लेंगे एक त्रिविम, जो अपने पास त्रिविमीय अंतरिक्ष होता है या एक किसी तल के अंदर क्या है, कोई रेखा एल ले लेंगे। जैसे ये ले लिया अपन ने एक रेखा एल, ये रेखा क्या है एल। अब इसको क्या है, मैंने जो इस रेखाखंड एल को क्या है ए बी तक प्रतिबंध कर दिया। प्रतिबंध का मतलब एक दो पॉइंट ले लिए ए और बी, ए यहाँ पे ले लिया, बी यहाँ पे ले लिया। अब इन दोनों को क्या है प्रतिबंधित कर दिया। तब दोनों में से किसी भी एक दिशा वाली रेखा एल का क्या होती है, परिणाम को निर्धारित करती है। ठीक है, इस प्रकार से हमें एक दिष्ट रेखाखंड प्राप्त होता है। हमें क्या एक दिष्ट रेखाखंड प्राप्त होता है, वो क्या होता है ए बी। ये जो ए बी है ये क्या है, अपने पास एक रेखाखंड है, रेखा से बना है रेखाखंड। ठीक है, एक दिष्ट रेखाखंड के अंदर क्या होता है, दिशा और परिमाण। इसकी दिशा अपन ने इधर दिखा दी और ये इसका परिमाण हो गया। तो इसमें क्या है, परिमाण और दिशा दोनों हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे तो इसमें होता क्या है, जो सदिश होता है वो क्या होता है, एक दिष्ट रेखाखंड सदिश होता है, एक दिष्ट रेखाखंड सदिश होता है। जिसे किससे दर्शाते हैं, इसे ए बी वेक्टर, अथवा इसको मैं ये ले लूँ ए वेक्टर है, क्या है ए वेक्टर के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, और इसे किस रूप में पढ़ते हैं वो पढ़ने का रूप बता देता हूँ। इसे सदिश ए बी वेक्टर या सदिश ए वेक्टर के रूप में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में चले तो अब इसका क्या होता है, इसका जो ये ए बी वेक्टर सदिश है
ए बी वेक्टर सदिश। इसके अंदर जो बिंदु ए है, बिंदु ए, जहाँ से क्या हो रहा है, सदिश है प्रारंभ हो, जहाँ से सदिश ए बी वेक्टर प्रारंभ हो रहा है, होता है, उसे प्रारंभिक बिंदु, कौन सा बिंदु, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। तथा बिंदु बी है, जहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अंत हो रहा है, या जहाँ पर ये समाप्त हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, अंतिम बिंदु। बिंदु बी, जहाँ सदिश ए बी वेक्टर समाप्त हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, अंतिम बिंदु या लास्ट बिंदु, अंतिम बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो ये ए तथा बी, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है, वो इसका क्या कहलाती है, परिमाण कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमाण अथवा लंबाई। किसी सदिश के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी सदिश का परिमाण, इसको लंबाई भी बोल सकते हैं, लंबाई कहलाता या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। इसे ए बी वेक्टर या ए वेक्टर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। नोट लिख लो एक, कभी भी लंबाई ऋणात्मक थोड़ी हो सकती है, किसी आदमी की लंबाई नहीं होगी ना, कोई माइनस में थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ तो होगी। कभी भी लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, अतः जो इसका परिमाण है, ए वेक्टर है, इसका मान क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब देखेंगे सदिश का स्थिति सदिश, क्या स्थिति सदिश, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कि किस प्रकार से वो होता है, क्या नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले अंतरिक्ष में कोई मूल बिंदु ले लिया है अपने पास, ये एक मूल बिंदु है, ये ओ है, 0 0 0, ये अपने ली ZX, ये हो गई अपने पास XX, और ये हो गई अपने पास YX, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कोई बिंदु P ले लिया जिसके निर्देशांक है X Y और Z, ठीक है। अब इसको और इसको दोनों को, O और P को क्या कर दिया मैंने, मिला दिया, और ये क्या है, इसको क्या ले दिया मैंने, R वेक्टर सदिश, ठीक है। तो अब ऐसा है
कि इसका ओ के सापेक्ष पी का जो स्थिति सदिश होगा इस ओ बिंदु से इस पी बिंदु का स्थिति सदिश, उसको क्या लिखेंगे, ओ से ओ के सापेक्ष बिंदु पी का स्थिति सदिश आर वेक्टर बोल दो या फिर ओ पी वेक्टर बोल दो, बराबर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, आई कैप, वाई के सापेक्ष जे कैप और जेड के सापेक्ष के कैप। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्थिति सदिश। अब दूरी सूत्र से जो इसका परिमाण होगा, दूरी सूत्र से ओ पी वेक्टर का परिमाण या आर वेक्टर का परिमाण, वो क्या होगा, आर वेक्टर का परिमाण क्या होगा, आर वेक्टर ओ पी वेक्टर। मूल बिंदु से दूरी होती है तो क्या होती थी, मूल बिंदु से दूरी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे x जो एक बिंदु क्या है, मूल बिंदु है, तो दूसरे बिंदु के निर्देशांकों के साथ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गई इसके बीच की दूरी। ठीक है, अब स्थिति सदिश हो गया अपने पास। अब देखेंगे सदिश की दिक् को जाए या दिक् कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन। अब इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले एक लेंगे क्या, वो ही बनाएंगे सबसे पहले। ये हो गया अपने पास जेड एक्स, ये हो गई अपने पास एक्स एक्स, ये हो गई अपने पास वाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे वही उसी तरीके से बिंदु पी ले लिया अपन ने, जिसका निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड मान लिया। ये बिंदु ओ है, इसका पी का स्थिति सदिश ओ के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर, या इसको क्या मान लिया अपन ने, आर वेक्टर, क्या मान लिया, आर वेक्टर। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या होता है कि पी का ओ पी के सापेक्ष आर वेक्टर सदिश आर वेक्टर द्वारा जो अपनी एक्स एक्स है, ये हो गई एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये जेड एक्स, एक्स एक्स वाई एक्स तथा जेड एक्स की धनात्मक दिशा में दिशाओं के इसका माना सदिश आर वेक्टर द्वारा एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स की धनात्मक दिशाओं के साथ जो कोण बनाते हैं, साथ बनाए गए कोण क्रम से क्या मान लिया अपन ने, अल्फ़ा बीटा और गामा है। ठीक है, तो इसके अंदर लिख भी लो यहाँ पे कि कौन सा अल्फ़ा होगा, एक्स एक्स के साथ बना रहा है तो कौन सा अल्फ़ा, ये हो गया अपने पास, ये रहा अल्फ़ा, ये लो पूरा, ये हो गया अल्फ़ा। ये वाई एक्स के साथ क्या बना रहा है, बीटा, तो ये हो गया अपने पास बीटा। और जेड एक्स के साथ क्या बना रहा है, गामा, तो ये हो गया अपने पास गामा। ठीक है, ये इसके साथ इसने कौन बना लिया, तो अल्फ़ा बीटा और गामा हो। तो इन कोणों के, ठीक है, इन कोणों के कोसाइन, क्या, कोसाइन के मान, जो कोस वाले मान है ना, उनको क्या कहते हैं, मान को दिक् कोज्यायी कहते हैं। अर्थात कौन कौन सी हो जाएगी बताओ, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा। ठीक है, सदिश आर वेक्टर की क्या है, दिक् कोज्यायी, आर वेक्टर की दिक् कोज्यायी है। इन्हें क्या है, सामान्यतः जो दिक् कोज्यायी होती है, इन्हें
एल एम एन से भी व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कर दिया इसको प्रदर्शित। अब देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना हमेशा कि जो ये अपने पास किसी भी रेखा की दिक्कोजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, इकाई होता है। तो किसी भी मोट रेखा की दिक्कोजाओं के वर्गों का योग इकाई होता है। अब देखो इकाई होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि कोस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर भी क्या होता है 1। और चाहो तो इसको ऐसे लिख दो कि ए स्क्वायर कोई किसी की दिक्कोजाई ए स्क्वायर मान ले, बी स्क्वायर मान ले और सी स्क्वायर मान ले, तो क्या होगा ये कभी भी ये भी क्या होगी दिक्कोजाई मान ली ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तब ये इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब देखेंगे सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर जो है कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं, तो कुछ इसके प्रकार है वो अपन भी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, शून्य सदिश। शून्य सदिश पहला पढ़ेंगे, शून्य सदिश। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ज़ीरो या null वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, जब एक सदिश जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं शून्य सदिश कहलाता है। यानी ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती होते हैं शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, जिसका जैसे मान लो कि कोई भी है सदिश है, प्रारंभिक बिंदु भी हो और उसका अंतिम बिंदु भी हो, तो उसका कोई सदिश कहीं गया हो, कहीं कहीं नहीं गया, तो उसको क्या होगा, जो उसको कौन सा सदिश बोलेंगे, शून्य सदिश। और इसको किससे निरूपित करते हैं, इसे ज़ीरो वेक्टर के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, 2 नंबर पर आएगा अपने पास मात्रक सदिश। 2 नंबर पर है मात्रक सदिश। इसको ऐसे भी बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 है, मात्रक सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण हो ना वो क्या होता है, 1 होता है, उसको मात्रक सदिश कहते हैं। जिसका परिमाण 1 है, मात्रक सदिश कहलाता है। ठीक है, इसे एक द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, ठीक है।
अब आता है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश ये क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर। ये क्या होता है? दो या दो से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो सह आदिम सदिश कहलाते हैं। दो सदिश, जैसे मान ले कोई भी दो सदिश हैं, अगर वो एक ही प्रारंभिक बिंदु से गुजरते हैं, दो सदिश हैं, एक ही उनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, एक ही हो, तो वो क्या कहलाते हैं? आपस में सह आदिम सदिश कहलाते हैं। दो अथवा दो से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो सह आदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पर है, ये ले लिया मैंने ए वेक्टर, ये सदिश है, इधर दे दिया अपन ने बी सदिश है, ये इधर ले लिया अपन ने सी सदिश है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? सह आदिम सदिश कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है अपने पास संरेख या कोलाइनर कोलिनियर। ठीक है, चौथा होता है संरेख। क्या? संरेख सदिश। इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ये क्या होता है? दो अथवा दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो तो वे क्या कहलाते हैं? संरेख सदिश कहलाते हैं। एक ही रेखा के समांतर हो तो यहाँ पे लिख दो, दो अथवा दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हो तो वे क्या कहलाते हैं? संरेख सदिश कहलाते हैं। अब आता है अपने पास एक आगे बढ़ा 5th नंबर का समान सदिश। कौन सा? इक्वल सदिश या समान सदिश। तो समान सदिश इक्वल वेक्टर। दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा क्या हो? समान हो। दो सदिश माना ए वेक्टर है एक तो, तथा दूसरा क्या है? बी वेक्टर। ये समान सदिश तभी कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं यदि क्या? उनके परिमाण तथा दिशा, परिमाण और दिशा क्या हो? समान हो। ठीक है, इनको ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गए सदिशों के प्रकार जो अपने को 20 में एक और रह गया, उसके अलावा सारे हो गए। तो वो रह गया कौन सा? ऋणात्मक सदिश। कौन सा? 6ठा नंबर का है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश। ठीक है,
इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इसमें क्या होगा कि यदि एक सदिश जिसका परिणाम दिए हुए सदिश दूसरे सदिश के समान है परंतु उसकी दिशा क्या हो, विपरीत हो। क्या हो कि दोनों का परिमाण समान हो, दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो एक सदिश जिसका परिमाण दूसरे सदिश के समान तथा दिशा विपरीत हो तो वे ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। इन्हें क्या है, जैसे मान लिया इसे, जैसे मानो पहला सदिश है ए वेक्टर, दूसरा हो गया बी वेक्टर, तो इसे बी ए वेक्टर बराबर माइनस में ए बी वेक्टर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गए भाई सदिश के प्रकार कंप्लीट। ले लो भाई तुम्हारा स्क्रीनशॉट। हो गया। अब आगे वाले पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे 10.1। ठीक है।